आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे पहले शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय 47वां वचन। इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा है। संग्राम तो यहोवा का है। प्रभु लड़ेगा, आपकी हर शत्रु से प्रभु लड़ेगा, आपकी हर मुसीबत से प्रभु लड़ेगा, आपकी हर विपत्ति से प्रभु लड़ेगा, आपकी हर समस्या से प्रभु लड़ेगा। संग्राम तो यहोवा का है। आप चिंता में बैठे होंगे, आप ऐसे सोच रहे होंगे कि बहुत शत्रुओं ने मुझे घेर लिया है, बहुत शत्रुओं के बीच में से मुझे जाना पड़ रहा है, मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है और मुझे बहुत भयंकर शत्रुओं के बीच में मेरा जीवन ऐसा भयंकर स्थिति में पड़ा हुआ है। तो प्रभु आपसे बात कर रहा है। आपकी हर शत्रु से युद्ध संग्राम प्रभु करेगा। आपकी हर शत्रु को आपके सामने से हटा देगा। आपकी हर शत्रु को प्रभु दूर भगा देगा। आपकी हर शत्रु को आपके सामने से निकाल कर फेंक देगा, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। युद्ध प्रभु करेगा और जीत आप पाओगे। छोटा और नादान दाऊद, देखो दाऊद तो उसको तो उतना एक्सपीरियंस नहीं था और उसको कुछ ज्ञान नहीं था। वो तो छोटा लड़का था और उसको युद्ध में उसका उतना नॉलेज भी नहीं था। लेकिन देखो वो तो 6 इंच के गोलियत के सामने खड़ा था। वो तो बलवंत था गोलियत। वो तो देखो वो तो कवचों को, अनेक प्रकार के कवचों को उसने पहना हुआ था। वो 6 इंच का था, पर्सनालिटी वाला था, उसको युद्ध में एक ज्ञान था, वो शक्तिमान था गोलियत। लेकिन केवल दाऊद क्यों परमेश्वर की, देखो परमेश्वर की ज्ञान से दाऊद, छोटा बालक दाऊद गोलियत के सामने खड़ा होकर बोल रहा है कि देखो मैं तो परमेश्वर सेनाओं की यहोवा का परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। दाऊद को कितना विश्वास, दाऊद को कितना धैर्य। दाऊद के पास तो शक्ति बल ज्ञान नहीं था। वो तो छोटा था, 6 इंच का गोलियत उसके सामने खड़ा था। वो तो कवचों को पहना हुआ था, उसको तो युद्ध में ज्ञान था। लेकिन दाऊद के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन वो तो देखो फिलिस्ती से चैलेंज कर रहा कि इजरायली सेना परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। इसलिए वो इतना ज्ञान से, इतना धैर्य से प्रभु के पास से ज्ञान लेते हुए, धैर्य लेते हुए गोलियत के सामने खड़ा था। इसलिए वो देखो दाऊद वहाँ पे एक पत्थर से वो गोलियत को मार सका। संग्राम यहोवा ने किया, युद्ध यहोवा ने किया, क्योंकि दाऊद ने कंप्लीटली देखो परमेश्वर को आधार मान लिया। वो उसके पास तो कुछ भी, देखो उसके पास तो कुछ भी मारने के लिए तलवार नहीं था, भाला नहीं था, सांग नहीं था, ज्ञान भी नहीं था। वो तो छोटा था, लेकिन केवल परमेश्वर को आधार मान लिया। परमेश्वर की ओर देखा, सेनाओं की यहोवा के नाम से उसके सामने खड़ा हुआ और एक पत्थर लिया और फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि उसी क्षण वो गिर के पड़ा हो गया। संग्राम प्रभु किया। दाऊद खड़ा था होगा वहाँ पे, लेकिन दाऊद को वहाँ खड़ा हुआ था, लेकिन दाऊद के पीछे प्रभु की शक्ति, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की कृपा, प्रभु का हाथ और संग्राम
संग्राम यहोवा ने किया, युद्ध यहोवा ने किया। प्रभु उसके संग संग था, परमेश्वर पिता उसके साथ साथ था, इसलिए वो फिलिस्ती गोलियत को मार सका। प्रिय बहन, प्रिय भाई, आपके सामने भी गोलियत खड़ा होगा। आज आपके जीवन को खराब करने के लिए गोलियत, बहुत अनेक प्रकार के गोलियत खड़े होंगे, तो कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। दाऊद सेनाओं के यहोवा के नाम से उसको हराया, तो सच में प्रभु भी आपके साथ रहेगा। युद्ध पर प्रभु ने किया, दाऊद के साथ प्रभु था, संग्राम यहोवा ने किया, युद्ध यहोवा ने किया, वही प्रभु आपके संग रहेगा। डरो मत, चिंता मत करो। शत्रु होंगे, गोलियत खड़ा होगा, फिलिस्ती खड़ा होगा आपके सामने, आजू बाजू में दुश्मन होंगे, आपके जॉब में दुश्मन होंगे, आपके बिजनेस में दुश्मन होंगे, आपके अनेक प्रकार के दुश्मन बन चुके होंगे, गोलियत होंगे आपके जीवन में, लेकिन संग्राम यहोवा का, युद्ध यहोवा करेगा, आपके संग प्रभु रहेगा। दाऊद के संग जो प्रभु था, जो प्रभु ने संग्राम किया, जो पिता ने देखो गोलियत को मारने की शक्ति दाऊद को दिया, वही प्रभु आपको भी शक्ति देगा, भर देगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। आमीन है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, संग्राम आप करोगे, युद्ध आप करोगे पिताजी। हमारे प्रिय भाई बहनों के दुश्मन जो है पिता, उनसे आप लड़िए पिता, उनको बचा कर रखिए, सुरक्षित रखिए पिता, उनको किसी भी दुश्मन से कुछ नष्ट ना होने पाए पिताजी। सुबह के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।